यादव जिस समय मतलब थे मुख्यमंत्री, तो दिलीप बाबू मंत्री थे कि नहीं थे? किस ऐसा पार्टी आरोप से थे? लगता है ना, किस पार्टी से ऐसा थे? आरोप क्षमता रहता उसी के लिए ना काम करके जिताइएगा। कार्तिक मास्टर क्षमतावान है नहीं ना। नहीं, क्षमता वाले पहले वो थे तब उनके लिए हम काम करते थे। अच्छा। काम करते थे तो हम सब लोग के सहयोग से, बतासा के लिए मंदिर को तोड़ना, अच्छा। कुछ ऐसे लोग थे जो सो मतलब उनको नहीं अच्छा लग रहा था। तो खैर जहाँ विधायक जी को अपना जो भी कहा गया नहीं कहा गया, वो अपने बारे में कुछ अच्छा सोचे होंगे, की बात बोले हैं। तो A to Z वो सभी धर्म सभी जाति को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और चलते भी हैं। निराधार है। हम तो कहते हैं कि हम जो भागीदारी चाहिए हम लोगों को भागीदारी मिल रही है, और मतलब आगे और मिलेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव हमको बनाया गया है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जखने बैठक होगा तो उसमें तो पूछा जाएगा ही। लेकिन हम लोग देखते हैं नेता को अधिकृत किया जाता है, नेता जो बढ़िया डिसीजन लेते हैं हम लोग उनके साथ रहते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, और उनके इस अधिकार यात्रा में एक बड़ा चीज यह भी है कि बिहार में वे A to Z का समीकरण लेने की बात करते हैं। यानी कि जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म समाज के लोग हैं, सबको वह राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बैनर तले एकजुट करना चाहते हैं। तो उनकी जो सोच है वह सोच कैसे साकार हो, और क्या वास्तव में इस दिशा में राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के न्यूज़ फॉर नेशन आज बात कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधान परिषद के सदस्य कार्तिक मास्टर से। और मैं हूं प्रियदर्शन, मेरे साथ हैं कैमरामैन आकाश, जो आज हम जानेंगे कार्तिक मास्टर से कि क्या A to Z की जिस राजनीति को तेजस्वी करने निकले हैं उसमें वह सफल हो रहे हैं या केवल वह एक शिगुफा है। कार्तिक जी, अभी ही हमने देखा है कि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा किए हैं, आपने भी उनकी यात्रा में काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये जो A to Z की राजनीति है वह है क्या? देखिए, सबसे पहले तो वोट अधिकार यात्रा के क्रम में जो जिला छूट गया था या जो विधानसभा छूट गया था, उसी को बिहार वोट अधिकार यात्रा का कार्यक्रम बनाए 16 तारीख से 20 तारीख तक। तो उसी में मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर 17 तारीख को था, उसके फिर बेगूसराय गए। तो कार्यक्रम देखबे किए, कार्यक्रम को बढ़िया रहा। और जहाँ तक A to Z की बात बोले हैं, तो A to Z वो सभी धर्म सभी जाति को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और चलते भी हैं। उसका हम एग्जाम्पल भी देंगे। कुछ लोग हैं जो मतलब सामाजिक जो स्वाद हम लोग का बना हुआ है उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप A to Z पर बोलते हैं, A to Z पर काम भी करते हैं। अच्छा, अभी जैसे ना राहुल गांधी पहले आए और उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद तेजस्वी ने, आप कह रहे हैं कुछ जिले छूट गए थे, लेकिन तो मैसेज ये जा रहा है ना कि तेजस्वी को वेटेज नहीं मिला था, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है, सब वेटेज नहीं मिलने का बात कहाँ है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके विपक्षी बोल रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो जो उस समय देखे थे वोटर अधिकार यात्रा में भीड़, क्या उससे मतलब कम भीड़ है? सब जगह हमारे नेता मतलब 1:15 टाइम दिए थे मतलब मेकड़ा में, और 5:45 बजे पहुँचे। 6 घंटा लेट हुआ खाली मोकामा। जब हाँ, एक विधानसभा से दूसरा ने तीसरा विधानसभा पहुँचने में 6 घंटा लेट हुआ, यानी कि 6 घंटे 6 घंटे लेट, 5:45 बजे। और उत्साह लोगों को देखते नहीं बनता। क्या आदमी जब रोड पर खड़ा हो गया तो उस पर चढ़ा तो नहीं देगा गाड़ी? बहुत मशक्क़त के बाद हटाते फिर भी 6 घंटा लेट हो गया। अच्छा, आप जैसे जो हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ऐसे चेहरे जो कि सवर्ण कम्युनिटी से आते हैं, खास करके भूमिहार कम्युनिटी से, और लालू यादव को लेकर के हमेशा से एक ये बातें चर्चा में रही हैं कि वो भूमिहारों से दूरी बना कर रखते हैं। क्या वास्तव में ऐसा? अच्छा, ये बताइए कि जब लालू यादव जिस समय मतलब थे मुख्यमंत्री, तो दिलीप बाबू मंत्री थे कि नहीं थे? किस पार्टी से थे? किस पार्टी से थे? अभी बता दे रहे हैं। अभी मतलब राज्यसभा में जाइए, राज्यसभा में भूमिहार भी हैं, केडी सिंह, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी है, और मतलब हर जात का लोग उसमें अभी भी हैं। MLC में आइए, उसमें अति पिछड़ा भी हैं। मतलब ये साधारण कार्यकर्ता मतलब कारिब सोहेल हैं, क्या नाम है इनका, बेगूसराय से उर्मिला ठाकुर हैं, मुन्नी देवी हैं, मुन्नी रजक। तो कहने का मतलब जी सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, ये पांडे जी हैं। और भूमिहार में तो कहते हैं कि मतलब अभी 6 गो मतलब हम लोग भूमिहार इस्लाम है। यानी ये आरोप केवल एकदम निराधार है। हम तो कहते हैं कि हम जो भागीदारी चाहिए हम लोगों को भागीदारी मिल रही है,
और मतलब आगे और मिलेगी। अच्छा, जो हमने देखे, अगर हम जो राष्ट्रीय जनता दल से टिकट देने का रेशियो रहा है, तो वर्ष 2015 हो या वर्ष 2020 हो, उसमें कहीं नहीं, आपने जिस भूमिहार जाति से आप भी आते हैं और उसकी हम बात कर रहे हैं, तो टिकट बंटवारे में उस दौरान कहीं न कहीं से थोड़ा सा पिछड़ गए थे भूमिहार। क्या इस बार भी ऐसा होगा? ऐसे काहे बोलते हैं हम, देखिए जब से तेजस्वी प्रसाद यादव जी जी। मतलब सक्रिय हुए हैं, मतलब अथी करके लालू जी जब इनको जवाबदेही दिए हैं, तो 2022 में पहली बार वो टिकट बंटवारा कर रहे थे। ठीक। तो उसमें 24 को निकाय चुनाव का निकाय में सीट है। 24 में 5 भूमिहार को दिए हम लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल। 3 भूमिहार हम लोग जीते और 3 महीना के बाद सरकार मतलब बनने का मौका मिला। तो उसमें मुझे कि मतलब तुरंत माना हम ही है उसका उदाहरण है, हमको मंत्री भी बनाए। अच्छा। और मंत्री बनाने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी किनको हुआ? बीजेपी के लोगों को। यानी आपका क्या कहना है कि बीजेपी जानबूझ के ये सब बातें बीजेपी हम लोग के समाज को बंधुआ समझते हैं, लेकिन अब समाज समझ गया कि हम बीजेपी भूमिहारों को बंधुआ समझता है। तो ये लोग अब ठगा महसूस अपने आप को कर रहा है। अच्छा। ये समाज ठीक। इसलिए अब इसको जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ इज्जत मिलेगा, वहाँ जाएगा, किसी का बंधुआ नहीं है। अच्छा, ऐसी बार जो भी बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की जल्द ही घोषणा होने वाली है, तो आप अपने स्तर से क्या चाहेंगे, कम से कम कितने सीटों पर भूमिहारों को देखिए, हमारे पार्टी में अभी सीट का ये नहीं है कि उसे जो जीताऊ सीट रहेगा उसमें किसी भी जात का रहेगा उसको मतलब टिकट मिलेगा। टिकट जाति के आधार पर बटेगी या फिर टिकट बांटने के दौरान यह देखेगा जाएगा कि प्रत्याशी का क्या कद है? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक एक बूथ का सर्वे करवा रहे हैं। एक एक बूथ का सर्वे में जो लोग आ जाएंगे कि जो जिनको जनता ज़्यादा पसंद कर रही है उसको टिकट देंगे। जात पात की राजनीति नहीं होगी। कहते हैं कि हम बैठिएगा तो पूरा डाटा हम आपको दे देंगे। अच्छा। अभी हम जेडीयू में एक भी एमएलसी नहीं है, मतलब एक भी राज्यसभा में नहीं है। बीजेपी में एक भी राज्यसभा में नहीं है। अच्छा। और मतलब देखिए आरजेडी में ये केडी सिंह है ना, और मतलब कांग्रेस से अखिलेश बाबू हैं, लेकिन इससे में एक नहीं है। अभी देखिए एक सीट मतलब नवादा से सुभान सिंह के भाई मतलब एमपी थे चंदन जी, उनका टिकट मतलब काट दिया गया और इनको दिया गया, विवेक ठाकुर जी को दिया गया, जबकि अभी 2.5 साल उनका राज्यसभा बचा हुआ था। 2.5 साल बचा हुआ था ना, तो उनको मतलब वहाँ तक गए तो ठीक है, चुनाव जीत गए तो फिर उनका राज्यसभा मिलना चाहिए था किसी मतलब उनके समाज को, लेकिन नहीं दिया गया। मैंने धीरे धीरे ऑपरेशन करते जा रहा है बीजेपी। अच्छा। माना अगर मतलब वो सिटिंग सीट था तो उनको वहाँ भेजने का कोई उचित नहीं था, लेकिन अगर भेजा गया तो किसी भूमिहार को राज्यसभा भेजना चाहिए था भाजपा की ओर से। हमारा 0 हो गया भाजपा में, एक भी राज्यसभा में। एकदम बंधुआ मजदूर समझती है, लेकिन अभी मान लीजिए कि बंधुआई नहीं है, ये अपने आप को साबित करके पाटलिपुत्र में बता दिया है। अच्छा। वो चाहे हम बता दिया है, इसीलिए वो लोग परेशान है वो ज़्यादा। आप देखिए ना, मतलब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 का पेंशन 1500 करेंगे, माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया सबको देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो अभी वही योजना को थोड़ा 19-20 का करके वो लोग कॉपी करते जा रहे हैं, नीतीश जी करते जा रहे हैं। अच्छा। बहुत बेचैन है, परेशान है। इसलिए मतलब पहले तो क्या कहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मतलब देंगे, तेजस्वी प्रसाद जी बोले कि सरकार बना तो 17 महीना के कार्यकाल में 5-6 लोगों को नौकरी दी है अपने विभाग से, जो मतलब आरजेडी के पास मंत्रालय था, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ये कह रहे हैं शिक्षा हो, आरजेडी के पास था, उसे दिए। 3.5 लाख लोगों को नौकरी का प्रक्रियाधीन था। ये सब जब प्रभाव जब इनका बढ़ रहा था तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पलटी मार गए। अच्छा, जो चुनाव होने वाला है, आप जिस इलाके से आते हैं, यानी कि आप पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ भी इस बार वो पूरा का पूरा इलाका माना जाता है कि बाहुबलियों का इलाका है, और संयोग से आपने जो सियासत शुरू की है तो उसमें भी आप भी एक दौर में जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं नीलम देवी, उनके पति अनंत सिंह से आपकी दोस्ती मानी जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अनंत सिंह को चुनाव जिताने वाले असली रिंग मास्टर कार्तिक मास्टर रहे हैं। देखिए मतलब आप जिस आदमी में कुछ क्षमता रहता है उसी के लिए ना काम करके जिताइएगा। कार्तिक मास्टर क्षमतावान है ना? नहीं, क्षमता वाले पहले वो थे तब उनके लिए हम काम करते थे। अच्छा। काम करते थे तो हम सब लोग के सहयोग से, जितना भी कार्यकर्ता था, जो भी मतलब था, सब लोग को साथ लेकर के मैनेजमेंट करके हम लोग चुनाव लड़ते थे और हर परिस्थिति में चुनाव
जीतते थे। हम लोग कार्यकर्ता लोग को सम्मान ज़्यादा देते थे। अभी हमने देखा था कि तेजस्वी यादव आए थे इस इलाके से और गुजरे थे, काफ़ी भीड़ जुटी थी, कलम भी बांटे थे तेजस्वी यादव, और ये भी कहे थे कि वो लोग बंदूक बांटते हैं, हम कलम बांटते हैं। आप खुद उनके साथ चढ़े हुए थे बस के ऊपर। तो ये कार्तिक मास्टर ने दिखा दिया कि देखिए हमारा मैनेजमेंट है अनंत सिंह को, कि इसके कारण हमारी पूछ होती है। नहीं देखिए, मतलब मेन है कि सब लोग को सम्मान देते थे। उनके जेल जाने के बाद कुछ बीच में माना हम लोग जब MLC बने, कुछ कारणवश कुछ लोग को मतलब माना नहीं होता है कि बतासा के लिए मंदिर को तोड़ना। अच्छा। कुछ ऐसे लोग थे जो सो मतलब उनको नहीं अच्छा लग रहा था। तो खैर जहाँ विधायक जी को अपना जो भी कहा गया नहीं कहा गया, वो अपने बारे में कुछ अच्छा सोचे होंगे और जाकर के अपना अभी में चले गए। और हम जहाँ हैं ईमानदारी से हैं, अपनी ईमानदारी पार्टी के लिए। आपने भीड़ तो जुटा दिया कि तेजस्वी के लिए, हमने देखा था कि काफ़ी भीड़ जुटी थी। लंबेर से एक बात, किसी नेता के लिए सड़क पे इतनी भीड़ उतरी थी। इस बार जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आपके बलबूते, तो मोकामा में मास्टर साहब इस बार कौन सा रिंग मास्टर वाला खेल करेंगे? देखिए, हम अभी पार्टी जो जवाबदेही हमको देगी जी, उसके लिए हम काम करेंगे। उम्मीदवार चयन में आपका हमको देखिए, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव हमको बनाया गया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जखने बैठक होगा तो उसमें तो पूछा जाएगा ही। लेकिन हम लोग देखते हैं नेता को अधिकृत किया जाता है, नेता जो बढ़िया डिसीजन लेते हैं हम लोगों के साथ रहते हैं। आपकी ओर से सुझाव देना रहता है, सुझाव देंगे, नहीं कह देंगे। हाँ, जरूर। आपने तय कर लिया है कि कौन उम्मीदवार होंगे यहाँ से? अभी देखिए, उसका क्या हम पहले बता दिया ना, कुछ सर्वे करवा रहे हैं टोटल 243 सीट पर। सर्वे में जिनका नाम आएगा उनको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कार्तिक मास्टर, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। MLC का चुनाव इन्होंने जीता था, और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार की सियासत में यह वह सियासतदान मास्टर हैं जो कई लोगों को सदन पहुंचा चुके हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इन्हें कई जिम्मेदारी दे रखी है। देखना होगा कि ये अब A to Z की तेजस्वी की राजनीति को किस दिशा और दिशा देते हैं। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। लगातार हम बिहार के तमाम अपडेट्स आपको बताते रहेंगे।